नमस्कार, नॉलेज बाजार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक मिलते। देखिए, पहले 20% पर बेच रहा था, बाद में 25 पे बेचा तो 35 रुपये ज़्यादा मिला। तो कितना प्रतिशत ज़्यादा मिला? तो आप कहेंगे कि 5% बढ़ गया। मतलब जब लाभ दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, दोनों का अंतर लेते हैं। तो 5% बराबर हम क्या लिखेंगे, 35 अधिक है तो बराबर 35। अब पूछा है उसका क्रय मूल्य बताओ, तो 100% लिखेंगे कि 100% बराबर क्या, सॉल्व कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। सॉल्व का तरीका आसान है, क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ होगा 100 गुना में 35 और बटा में नीचे क्या आ जाएगा 5, 5 सते 35 तो कितना हो गया 700। तो जो राइट आंसर है 700 रुपये कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को। अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि 5% तथा 7.5% के लाभ पर एक हीटर बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर 1.25 रुपये है। हीटर का क्रय मूल्य क्या होगा? अब देखिए, इतना और इतना लाभ, तो लाभ ही है दोनों, तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो 2.1/2 उसको हम लिख सकते हैं 2.5। तो 2.5% बराबर क्या लिखेंगे, 1.25। अब हमको चाहिए हीटर का क्रय मूल्य, तो क्या निकालेंगे 100%। तो लिखेंगे कि 100% बराबर क्या, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व का तरीका क्या है, क्या लिखेंगे कि 100 गुने 1.25 और बटा में नीचे क्या आ जाएगा 2.5। समझ पा रहे हैं। अब देखिए, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा और इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो आएगा। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को। अब देखिए, अगर 2 जीरो काट दे तो बच गया 25, 25 से 5 बार कटेगा, 25 25 125, 1 जीरो रहेगा तो क्या आ गया 50 रुपये कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2। समझ पाए। अगला सवाल देखिए, ये है किसी वस्तु को 10% लाभ तथा 15% लाभ पर क्रमशः बेचने पर अंतर 20 रुपये है। तो देखिए, लाभ है तो दोनों का अंतर क्या आ गया 5%। तो लिखेंगे कि 5% बराबर कितना है, 20 रुपये का अंतर है तो बराबर 20। अब चाहिए हमको दोनों का विक्रय मूल्य, तो पहले हम निकालेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है 100%। सॉल्व कर लेंगे तो देखिए क्या निकल के आ जाएगा, तो 100 गुना क्या हो गया 20 और बटा में नीचे क्या हो गया 5, 5 चौका 20 तो क्या आ गया 400 रुपये आ गया। अब देखिए, ये 400 जो है ये तो क्रय मूल्य है। अब पूछा क्या जा रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य बताए। तो पहला को 10% लाभ पर और दूसरा को 15% लाभ पर बेचा। तो अगर पहले वाले का हमको विक्रय मूल्य जानना है तो क्या करना पड़ेगा, 400 का विक्रय मूल्य कितना, 10% लाभ है तो 110% निकालना पड़ेगा। तो ये पहले वाले का क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य। तो सॉल्व करेंगे तो 11 चौक 44 तो कितना आ गया 440। तो ये फर्स्ट वाला का विक्रय मूल्य है। क्या है, ये फर्स्ट वाला का विक्रय मूल्य। अब सेकेंड वाला कितना लाभ पर बेचा गया 15%, लेकिन क्रय मूल्य कितना है 400। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 400 गुना में 15 लाभ है तो 115 बटा में क्या 100, 2 जीरो कट जाएगा तो क्या हो गया 460। ये आ गया क्या हमारा विक्रय मूल्य सेकेंड वाला। तो बोला है दोनों का, तो 440 और 460 होगा ये दोनों। देखिए कहाँ पे है, 440 और 460 ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं। अगला सवाल ये रहा, एक मेज को 40 रुपये की अपेक्षा 30 रुपये में बेचने से 5% अधिक हानि हुई। अब देखिए, 40 रुपये की अपेक्षा 30 में बेचा, कितना कम में बेचा, 10 रुपये कम में बेचा, तो 5% की हानि हो गई। तो हम लिखेंगे कि 5% बराबर क्या 10। तो पूछा है मेज का क्रय मूल्य कितना होता है 100%। लिखेंगे 100% बराबर क्या, सॉल्व करने का तरीका बड़ा ही आसान। 100 गुना क्या हो गया 10 और बटा में क्या हो गया 5, 5 दूना 10 तो 200 आ गया राइट आंसर। क्या आ गया 200, कहाँ पे है 200, ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हैं। चलिए
अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। एक वस्तु को 960 रुपये की अपेक्षा 1200 में बेचने पर 30% अधिक लाभ होता है। तो देखिए 960 से 1200 हो गया, कितना बढ़ गया? तो 1200 में से क्या करेंगे, 960 को घटा लेंगे। तो घटाएंगे 0, यहाँ आ गया 4 और यहाँ 11 में से 9 गया, 240 रुपये अधिक में बेचा तो 30% का लाभ हुआ। तो हम लिखेंगे कि 30% बराबर 240, यही होगा ना, 30% बराबर 240। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। तो लिखेंगे कि 100% बराबर क्या, सॉल्व कर लेंगे उत्तर आएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि 100 गुना में 240 और बटा में क्या आ जाएगा 30। 30 से ये 8 बार कटेगा तो आंसर क्या आ गया, 800। जो क्रय मूल्य है वह कितना है, 800। ऑप्शन नंबर 2। समझ पा रहे हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। एक दुकानदार 30 रुपये अंकित मूल्य वाले एक बैडमिंटन रैकेट को 15% की कटौती पर बेचा। तो देखिए 30 रुपया दाम है और 15 कटौती पर बेचा, 100 में से 15 घटाएंगे मतलब 85% पर बेचा, तो 85/100। 0 0 काट देंगे, 5 से 17 और 5 से 2, 17 तिया 51/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51/2 करेंगे तो 25.5 ये आ गया। अब कह रहा है प्रत्येक रैकेट के साथ 1.5 रुपये का मूल्य की चिड़िया मुफ्त में देता है, तो 1.5 रुपया और इसमें से घटा दीजिए 1.5, तो बचा कितना, 24 रुपये रह गया। अब 24 रुपये में बेचा, फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ, यानी ये जो 24 है 120% के बराबर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो लिखेंगे कि जो 120% के बराबर है वह क्या है, 24 है, क्योंकि 24 रुपये में बेचने से 20% का लाभ होता है। अब हमसे पूछा उसका क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। तो यहाँ क्या निकालेंगे, 100%। सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि 100 गुना में 24 और बटा में नीचे क्या आ जाएगा, 120। अब देखिए 24 से 5 बार ये कट जाएगा, 5 से ये 20 बार कटेगा, तो उत्तर क्या आ गया, 20 रुपये। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हैं। अगला सवाल ये रहा। 1100 रुपये अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टा देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य पूछा है। देखिए 1100 मूल्य क्या है, अंकित मूल्य है, तो 1100 लिख लेते हैं। इस पर 10% का बट्टा दिया, यानी 90% पर बेच दिया, तो बेचा कितना में, सॉल्व कर लेंगे, 2020 तो 11 नमा 99, तो 990 रुपये में बेचा, इतना में बेचा। फिर भी क्या दुकानदार को 10% का लाभ हुआ, मतलब 10% का लाभ हुआ, इसका मतलब कि ये जो 990 है वह 110% के बराबर है। तो लिखेंगे कि 110% बराबर 990। तो पूछा है साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा, 100%। तो लिखेंगे कि 100% बराबर क्या, सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि 100 गुना में 990 और बटा में क्या, 110। 110 से ये 9 बार कट जाएगा, गुना करके कितना आएगा, 900। तो हमसे पूछा क्रय मूल्य तो 900 आ गया। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल ये है कि किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपये है। यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 10% छूट देने के बाद तो 90% के बराबर होगा विक्रय मूल्य, ठीक है। उसका मूल्य कितना हो गया, 1080, तो बराबर 1080। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जो उसका अंकित मूल्य है वह कितना होगा, 100%। कोई भी संख्या 100% ही होता है जब तक कोई कंडीशन ना लगाया जाए। सॉल्व करेंगे, यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो लिखेंगे 100 गुना में ये 1080 और बटा में क्या, 90। 0 0 9 से 12 तो 1200 आ गया। 1200 क्या आ गया, MRP आ गया 1200। लेकिन कहा क्या कि यदि छूट न दी जाती, मतलब MRP पे बेचता, तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। तो 20% लाभ होता तो जो विक्रय मूल्य है वह 120% के बराबर होता। तो हम लिखेंगे कि 120% बराबर कितना, 1200, क्योंकि ये विक्रय मूल्य है। अब हमसे पूछा है कि क्रय मूल्य बताओ, तो 100% होता है क्रय मूल्य। 100% बराबर क्या, सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्रॉस गुना कर लेंगे, तो क्या हो गया, 100 गुना में 1200, यही होगा ना, और बटा में क्या, 120। 120 से ये 10 बार कटेगा, तो 10 गुना 100 करेंगे तो ये 1000 आएगा। तो राइट आंसर क्या आ गया, 1000 रुपये, जो कि कहाँ पे है,
फर्स्ट ऑप्शन। समझ पा रहे हैं? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य इस प्रकार रखता है कि नगद खरीद पर 12.5% का बट्टा देकर भी 20% का लाभ होता है। यदि वस्तुओं का क्रय मूल्य 140 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? अब देखिए क्रय मूल्य कितना है? 140। तो पूछा है उसका अंकित मूल्य क्या होगा। समझिएगा कॉन्सेप्ट को। तो क्या है कि नगद खरीद पर 12.5% का बट्टा दिया, फिर भी 20% का क्या हो गया? लाभ हो गया। यदि वस्तुओं का क्रय मूल्य 140 है तो उसका अंकित मूल्य पूछा है। अब देखिए हमें अंकित मूल्य नहीं पता तो हम यहाँ लिखते हैं कि MRP हमें नहीं पता है, तो MRP पर ही आपका डिस्काउंट दिया जाता है। तो अगर 12.5% का बट्टा दिया यानी छूट है तो 100 में से 12.5 को घटाइएगा तो क्या आएगा? 87.5 आएगा। यही आएगा 87 पॉइंट क्या आ गया? 5 बटा में क्या लिखेंगे? 100। ये हो गया। अब आगे क्या कहता है? फिर भी 20% का लाभ हुआ। अब लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 140। तो लिखेंगे 140 और लाभ कितना? 20%। तो 120 और बटा क्या? 100। सॉल्व कर लेंगे हमसे उसका अंकित मूल्य मतलब MRP पूछा है, निकल जाएगा। अब देखिए इस पॉइंट को हटाइएगा तो एक जीरो यहाँ आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब देखिए यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो देखिए ये वाला 2 जीरो और ये वाला 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ काट लेते हैं तो क्या आएगा? देखिए 5 से अगर काटेंगे तो 5 एक कम 3, 5 सते 35, फिर 2 50 25, ये कट गया। 5 से 5 दूना 10। अब अगर इसको हम 2 से तो काट नहीं पाएंगे, 5 से ही काटेंगे। तो 5 से काटेंगे तो ये 5 तिया 15 और 2 50 25 35 आ गया। और इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 अठे 40 ये आ गया। फिर अगर 7 से काटेंगे तो 7 पचे 35 और ये 7 चौक 28 कट गया। यही हो गया। फिर 5 से इसको काटेंगे तो 24 बार में कटेगा, 24 पचे 120। तो 4 दूना 8 गुना 24। तो MRP कितना आ जाएगा? ये 2 गुना में ये 4, 2 गुना में 4 और गुना में क्या? 24। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? 192, जो कि कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को? चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। एक दुकानदार ने टीवी सेट 8% छूट के साथ 17,940 रुपये में बेचा और 19.6% का लाभ अर्जित किया। यदि उसने छूट नहीं दी होती तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित किया होता? देखिए 8% छूट दे के इतना में बेचा, ठीक है, और इतना प्रतिशत का लाभ। यदि उसे छूट नहीं दी होती तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित होता? देखिए इस सवाल को आप चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं इसको बिना यूज किए हुए, क्योंकि आंसर जो है प्रतिशत में निकालना है। इसका हम यूज चाहे तो नहीं कर सकते हैं, चाहे तो यूज कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है, ठीक है, समझिएगा। तो 8% छूट है तो CP कितना हो जाएगा? 92% हो जाएगा। इसको हम CP मानेंगे। और बोला क्या है? 19.6% का लाभ है। तो जो हमारा फाइनल SP या कह लीजिए MRP, यहाँ पे SP और MRP दोनों इक्वल होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 119.6%। अब कह रहा है यदि छूट नहीं देता मतलब MRP पे बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? तो देखिए 92 का सामान अगर 119.6 में बेचेगा तो कितने का लाभ होगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 119.6 में से 92 को घटाएंगे। 92 को घटाएंगे तो ये तो 6 ही रहेगा और ये 7 और यहाँ 27.6। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 27.6 गुना में 100 और बटा में क्या? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? तो देखिए क्रय मूल्य 92 है तो यहाँ लिखेंगे 92। पॉइंट हटाएंगे 0, ये 0 ये 0 कट जाएगा। अब देखिए 2 से अगर काटेंगे तो 2 से 5 और 2 से इसको काटेंगे 2 चौक 8 2 छक 12, यही आएगा। अगर हम फिर इसको 2 से काटे तो ये 23 बार कटेगा और 2 से काटे तो 2 एक कम 2 तिया 6 और 2 अठे 16, ये आ गया। 23 से भाग करेंगे तो ये 6 बार कटेगा तो 6 पचे कितना आ गया? 30। मतलब ये 30 अगर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 30% का लाभ होगा, जो कि कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 5 इनमें से
कोई नहीं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, अगर इसको आप सॉल्व करना चाहे तो थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। क्या कैसे करेंगे, इसको मिटा देते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाते हैं कि इसका दूसरा तरीका क्या है बनाने का। इसको हम डिलीट कर देते हैं और दोबारा आपको समझाते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या है कि 8% छूट के साथ अगर इतना में बेचा है तो हम पहले MRP निकाल लेंगे। कैसे लिखेंगे कि 8% छूट है तो विक्रय मूल्य 92% होगा, तो 92% बराबर 17,940, ये हो गया। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, MRP। तो 100% बराबर क्या, इसे सॉल्व करेंगे MRP निकलेगा। उसके बाद कर लीजिए 100 गुना में 17,940 बटा में 92, ये आ गया। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 छक 12, फिर 2 से काटिएगा, 2 अठे 16, 2 नमा 18, 2 सत्ते 14, इतना आ गया। फिर 2 से अगर काटेंगे तो 2 से फिर 23 बार में, और 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, फिर 2 चौका 8 और 2 अठे 16 और 2 पचे 10, ये आ गया। अब देखिए 23 से भाग करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेटिव पड़ जाएगा ये वाला तरीका। तो जब हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो जब इसको भाग करेंगे 23 से तो ये कितना बार कटेगा, 195। तो यहाँ सॉल्व किए तो कितना प्राप्त हुआ बराबर में, तो 195 गुना 100, तो 195 पर 00, ये आ गया हमारा MRP। क्या आ गया, MRP। अब क्रय मूल्य भी तो निकालना पड़ेगा। फिर इतना में ही बेचा है तो 19.6% का लाभ हुआ। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 119.6% बराबर कितना का लाभ है, 17,940, ये आ गया। तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100%। अब इसको सॉल्व करके आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो क्रय मूल्य कितना निकलेगा, तो सॉल्व कर लीजिए, लिखिएगा कि 100 गुना 17,940 और बटा में कितना, 119.6, पॉइंट को हटाएंगे, 1 0 बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब देखिए इसको जब हम भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जब इसको भाग करेंगे तो ये आपको 150 आ जाएगा, और गुना करने पर कितना प्राप्त होगा, तो 150 पर 00, 150 पे डबल, ये आ गया। तो ये क्या आ गया, हमारा CP आ गया। ये क्या आ गया, CP आ गया। अब देखिए इतना का सामान, ये CP आ गया, और जो हमारा MRP है वह तो ये है। समझ पा रहे हैं, MRP ये है। अब इतना का सामान अगर इतना में बेचेगा अंकित मूल्य पर तो कितना का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहेंगे कि 4500 घटाएंगे ना इसमें से, तो कितना आएगा, 19,500 में से 15,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आएगा 4500 रुपये। 4500 रुपये का प्रॉफिट होगा कितना पे, 15,000 पे। तो नीचे लिखेंगे 15,000 गुना क्या करेंगे, 100। सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 0 2 0 कट जाएगा, और 150 से ये 30 बार कटेगा। तो आंसर क्या आ गया, 30%, जो कि कहीं नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर 5। तो ऐसे आपको काफ़ी कैलकुलेशन पड़ेगा। पहला वाला तरीका ज़्यादा बढ़िया था। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।